गुरुवार को एक बार फिर से बदमाशों ने स्कूली बच्चों को अगवा करने की कोशिश की। इस घटना को लेकर न सिर्फ चर्चा का माहौल बना हुआ है, बल्कि बच्चों के अभिभावकों में एक बार फिर से दहशत व्याप्त हो गई है। मामला रामगंज थाने इलाका का है, जहां पर दोराई गांव के पास गुरुवार सुबह करीब 8:30 बजे दो युवक मुंह पर कपड़ा बांधकर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और स्नेहा पब्लिक स्कूल के बाहर 3 बच्चों के साथ खड़ी एक विवाहिता को अकेला पाकर तीनों बच्चों में से एक बच्चे को जबरन गाड़ी पर बिठाने की कोशिश की। लेकिन बदमाशों के हौसले उस वक्त पस्त हो गए जब उनकी इस नापाक कोशिश का उस विवाहिता ने न सिर्फ जमकर जवाब दिया, बल्कि बच्चों के अपहरण की कोशिश को नाकाम कर दिया, जिसके बाद अपहरणकर्ताओं ने विवाहिता के साथ मारपीट की और मौके से फरार हो गए। वहीं इस घटना के बाद बच्चों के अभिभावकों में अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर दहशत का माहौल व्याप्त है। स्कूल छोड़ने जा बच्चे को 3 बच्चे थे साथ में, 2 बच्ची साथ में थे, एक बच्चा ही साथ में था। उन्होंने पकड़ा, एक को बिठा लिया गाड़ी पे, गड्ढा बिठा के, और दूसरे बच्चे को छीनने की कोशिश करी तो इन दोनों काबू में किया तो उनके हाथ पे मार के और भाग गए। उनका मोटरसाइकिल थी, 2 जने थे। ये दोराई शमशान घाट है ना रेगरो का, उसके सामने स्कूल है वहाँ। हाँ, उन्होंने ये कहा था कि तुम्हारे गुड़िया को इसके पापा बुला रहे, फ़ोन आया मेरे पास काम से। वैसे ये बोला इसने, मम्मी ने बोला, इसकी मम्मी तो मैं ही हूँ, बड़ी मम्मी के पापा कहाँ बुला रहे, इसके पापा तो घर पे ही है। फिर छीनने जबरदस्त छीन के बिठा लिया गाड़ी पे। 2 बच्चे थे, 2 बच्चे को इनको छीनने की कोशिश करते तो काबू किया तो इन्हें हाथ के मार दिया उन्होंने। अभी हम ये चाह रहे हैं भाई इनको गिरफ्तार करा जाए, बच्चों जो पकड़ रहे बच्चों को। रामगंज थाना पुलिस ने भी इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए तुरंत प्रभाव से मुकदमा दर्ज कर अपहरणकर्ताओं की तलाश शुरू कर दी। पुलिस का कहना है परिवार वालों की शिकायत पर उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं इस पूरे मामले पर संदेह है, क्योंकि जिस जगह यह घटना होना बताया जा रहा है वहां किसी ने भी इस तरह की वारदात को होना नहीं बताया, जिसके चलते अब पुलिस खुद पशोपेश में है कि आखिर यह घटनाक्रम हुआ भी है या नहीं। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जाँच करते हुए तह तक जाने में जुट गई है। सीमा रैगर वाइफ ऑफ लालचंद रैगर दोराई, ये शीतला माता मंदिर के पास रहने वाली है। उसने सुबह 8:15 साढ़े 8 के बीच में अपने बच्चों को, 2 उसके खुद के बच्चे और एक देवरानी की बेटी थी, उसको लेके वो हर दिन के जैसे स्कूल छोड़ने आती थी। तो वो सेंट नेमनिया स्कूल एक है, पैट्रिक स्कूल, उसके पास उसका ये कहना है कि एक मोटरसाइकिल में 2 लड़के, जो एक ने काला ड्रेस पहन रखी थी, एक ने वाइट, और मुंह में रुमाल बांधा हुआ था, उससे छीना झपटी की और बच्ची को ज़बरदस्ती अपने साथ मोटरसाइकिल में बिठाकर ले जाने लगे। उसने उन लड़कों की मोटरसाइकिल के नंबर नहीं देखे, उसने ये बताया कि मोटरसाइकिल काले रंग की है। उसके बाद बिल्कुल स्कूल के पास में ही है और सामने एक महिला का घर है जहाँ पर वो महिला कपड़े धो रही थी। लेकिन उस महिला से भी हमने पूछताछ की, उसने ऐसी कोई मोटरसाइकिल के बारे में मना किया है। और स्कूल वालों ने भी, इसने भाई जी को ज़रूर बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई। भाई जी ने कहा कि भाई जी ने तुरंत स्कूल वालों को बताया। और रेलवे, उसके थोड़ी सी दूर रेलवे फाटक है और वहाँ पर रेलवे बंद हो जाता है तो कोई वहाँ से जा नहीं सकता। पास में एक दुकान है, उस दुकान वाले से भी हमने पूछा, लेकिन उसने भी ऐसी कोई घटना होने से मना किया है। और लेकिन फिर भी पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। पिछले 465 दिन से जिला कलेक्ट्रेट के बाहर आरके मार्बल और हठधर्मी पुलिस के खिलाफ अनशन कर रहे पीरदान सिंह की कार का गुरुवार को यातायात पुलिस के निरीक्षक लक्ष्मण राम और उनकी टीम द्वारा चालान काटने की कार्रवाई से कलेक्ट्रेट के बाहर हंगामा खड़ा हो गया। पीरदान और उनके बेटे भवानी सिंह ने पुलिस की इस हठधर्मिता का विरोध करते हुए बताया कि पिछले 465 दिन से रोजाना सुबह 11 बजे कार पीरदान सिंह को छोड़ने आती है और 4 बजे लेकर जाती है। लेकिन आज ट्रैफिक इंस्पेक्टर लक्ष्मण राम ने एसपी के निर्देश का हवाला देते हुए जबरन कार का चालान बनाया, जबकि कार के सभी कागजात और अन्य फॉर्मेलिटीज पूरी हैं। यह पुलिस की हठधर्मिता ही है जो पीरदान सिंह के खिलाफ हाथ धोकर पीछे पड़ी है, जबकि उसके पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। डेली रूटीन के हिसाब से पापा 465 दिन से अनशन पर है और यहाँ डेली रूटीन के हिसाब से कलेक्ट्रेट पर आए। 11 बजे छोड़ता हूँ, रोजाना 4 बजे लेने आता हूँ। आज जैसे ही गाड़ी लेने आया तो एसपी साहब का ऑर्डर, जिनके हिसाब से सीआई लक्ष्मण राम कह रहे हैं कि ऑर्डर है एसपी साहब का कि इन दोनों गाड़ियों को चालान करो, जब्त करो कि नो पार्किंग के अंदर खड़े हैं। रोजाना रेटेड 465 दिन में 465 दिन गाड़ी आती है, 11 बजे आती है और 4 बजे यहाँ से जाती है। लेकिन आज पता नहीं कोई नया रूल क्या है। अगर चालान काटने के हिसाब से कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल या ज़्यादा सीआई उनकी पूरी पुलिस फोर्स को लेकर आए एक गाड़ी के चालान काटने के हिसाब से, और वो भी ठीक है। बाकी नीचे वाले सीआई के नीचे जितने भी लोग हैं वो लीगल जो प्रोसेस है उस हिसाब से काम कर रहे हैं। वो बाकी लक्ष्मण राम सीआई जो है
ट्रैफिक के इंचार्ज है वो बदतमीजी इलीगल तरीके से और कानून की मतलब दादागिरी जो राठौड़ी दादागिरी वो दिखा रहे हैं उस वे के अंदर वो बात कर रहे हैं। तो उस हिसाब से पापा ने यहाँ जो जवाब दिया है वो उनको उसी वे में दिए जिन्होंने लीगल से बात करी पापा ने उनको लीगल दिए। सारे डॉक्यूमेंट्स सारे सही थे, सारे डॉक्यूमेंट जमा कराएं। चालान जो इन्होंने कराया वो सारे जो लीगल जो भी प्रोसेस था वो कर के मैं गाड़ी में यहाँ से अब मैं यहाँ से फ्री करा के ले जा रहा हूँ। और वो इन्होंने अपना काम करा, हमारा अपना काम करा, लेकिन कल भी यही रहेगा। कल भी 11 बजे गाड़ी आएगी और 4 बजे जाएगी। गाड़ी यहाँ खड़ी रहती है, 10-15 मिनट खड़ी रहेगी सामान उतारने के लिए, 10-15 मिनट खड़ी रहेगी सामान वापस डालने के लिए। ये कल भी यही कंटिन्यू रहेगा। एसपी साहब का कल ऑर्डर होगा, अगर कल चालान कटेगा तो कल भी हम इसी प्रोसेस के लिए गुजरेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम गाड़ी आएगी मतलब गाड़ी यहाँ लाना छोड़ देंगे। जब तक अनशन जब तक ये चलता रहेगा ये कंटिन्यू